हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं नंदाल विश्वकर्मा नंदाल स्टडी रिसर्च सेंटर फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे। दोस्त देखिए, आज की वीडियो हम बात करने वाले, जैसे थंबनेल पर आपने देखा, बीएसएफ 10 मैन का रिटन एग्जामिनेशन हो गया, फिजिकल भी हो गया है और आपका मेडिकल टेस्ट के लिए जारी कर दिया गया एडमिट कार्ड। ठीक है, मेडिकल कार्ड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टेस्ट एक साथ होने वाला है। तो ठीक इसी प्रकार लाइव आपको मैं बताने वाला हूँ कि बीएसएफ 10 मैन का जो मेडिकल टेस्ट है वो कैसे होता है, अब किस तरह होता है, किस किस पॉइंट से हमें बचना है। मतलब आपको ये मैं सिंपल ये कर दूं, 15 नवंबर 2023 से मेडिकल स्टार्ट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टेस्ट भी है। तो इसमें किस पॉइंट को ध्यान देना है कि आपको, मतलब सपोज आपको कोई पॉइंट हो तो आप उस पॉइंट से अलर्ट हो जाए। ठीक है, इस वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी का। दोस्त देखिए, बीएसएफ 10 मैन में मेडिकल टेस्ट को लेकर सबसे पहली पॉइंट क्या होता है। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका फाइनल हो जाएगा उसके बाद से मेडिकल टेस्ट आएगा। तो मैं इन पे शक्ति विश्वकर्मा अपना भाई उस पे डायरेक्ट लाइव बताने वाले मेडिकल टेस्ट को लेके क्या-क्या पॉइंट आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात हूँ जो हाथ से रिलेटेड देखा जाता है। तो सबसे पहले हाथ का क्या होता है, ये जो पाँचों फिंगर होता है, ठीक है? ये तो पहले नाखून वगैरह तो बढ़ा के नहीं रखना चाहिए, पहले कटिंग करके उस दिन कम से कम चला जाना चाहिए। और इस पॉइंट को चेक करते हैं, जैसे ऐसे-ऐसे ऐसे सिंपल है, ये मूव करवाते हैं, ठीक है? ऐसे मूव करवाते हैं, इस मूव को देखते हैं और साथ-साथ में इस वाले जो दाहिने हाथ का है, इस वाले को ऐसे मूव होनी चाहिए, जैसे इस भाई का हो रहा है, ठीक है? इन सभी पॉइंटों को और साथ-साथ में ये भी, ठीक है? जैसे कि हल्का सा टेढ़ा है लेकिन टेढ़ा नहीं है, सही है। ये इतना चलेगा। क्लियर हुआ? देख लीजिए, इसमें बहुत से कैंडिडेट करना, सर मेरा ये छोटा है, इतना ही है या फिर इतना है या फिर इतना कटा हुआ है, तो क्या मेरा दिक्कत हो सकता है? तो दोस्त मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे बिल्कुल दिक्कत नहीं हो सकता। और यहाँ पे सेम जिस प्रकार दाहिने का होगा उस प्रकार से ऐसे बाएँ बाएँ का भी होता है। और लास्ट में ऐसे-ऐसे करो। हाँ, ऐसे-ऐसे भी ये मूव करवाते हैं पूरा, ये स्टाफ से। और उसके बाद से सेकंड प्रोसेस क्या होता है, ये ऐसे मैच करवा के यहाँ पे फ़ोकस कीजिए। यहाँ मैच करवा के दोनों का कि हाँ, ये कोई एक एक बड़ा तो ना है और एक छोटा तो ना है, ऐसे करके। और साथ-साथ में ऐसे पॉइंट लेके और लास्ट में ये इसकी नोकनी को चेक किया जाता है कि इसमें ज़्यादा गैप तो ना है, ठीक है? इसमें अगर ज़्यादा गैप हो तो दिक्कत होती है, या फिर डायरेक्ट टच भी हो तो भी दिक्कत होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है कि ये भैया सही है, ठीक? और इस पॉइंट को उठा के सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखा जाता है कि इस साइड अगर हो तो राइट एंगल के हिसाब से थोड़ा-सा साइड में फेंका होता है, अगर शरीर टूटा हो, ठीक है? और या फिर फ्रैक्चर हो या फिर कोई दिक्कत हो, तो इसमें पॉइंट आ सकती है, ठीक है? और दूसरी पॉइंट क्या होती है, ये तो हो गया हाथ से रिलेटेड। ठीक है, ऐसे हाथ से रिलेटेड में आपको पैर भी आता है। पैर में देखिए, पैर चप्पल निकालो। पैर में क्या होता है, इसका क्या होता है, ये वाले जो हाथ हुई, ये सेम वाला प्रोसेस जैसे हाथ का ये मूव करवाते हैं और ये वाला मूव करवाते हैं, ये और ये इस पॉइंट को, और उसके बाद से पैर दोनों एक पास जोड़ो। ठीक है, इस पॉइंट के लास्ट में ये बीच में जो गैपिंग, यहाँ टच नहीं होना चाहिए, जिस भाई का अभी टच नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये बीच में भी ये डायरेक्ट ऐसे एंगल भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, यहाँ गैप भी नहीं होना चाहिए और यहाँ पे टच भी नहीं होना चाहिए। तो लास्ट में ऐसे-ऐसे करके मारते हैं लोग, टच ना करो, ऐसे-ऐसे करके। तो इनका सही है अभी, ठीक है? और इसका दूरी भी ये चेक करते हैं, ठीक? ये हो गया पॉइंट पैर को लेके। हाथ का बेसिकली ये है कि ऐसे मूव होनी चाहिए, और ये वाला, ठीक है? अब देखिए, सब दिक्कत क्या होता है, अगर पॉइंट आती है तो इसमें सबसे पॉइंट को छुपाने की बात ये है कि कई बार क्या होता है कि चेस्ट को देखने के बजाय आपको पैर पे भी फोकस होता है, यानी कि आपको जिस पे सपोज अगर मूव नहीं हो रहा है, जिस पे फोकस करना है कि अब हमें दिक्कत हो रहा है, तो उसको छुपा के रखना है। समझ गए मेरी बात? उस बात को, पॉइंट को छुपा के रखना है, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप बात कर लेते हैं चेस्ट को लेके। चेस्ट में देखिए क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ तो फीते लगा के आपका चेस्ट वगैरह लोग ले लेंगे। बहुत से कैंडिडेट ये कहना, सर ये मेरा सूजा हुआ है, तो इस पे क्या दिक्कत होती है? इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हालाँकि जब अगर टाइट हो, कैंसर वगैरह टाइप का हो, गाँठें लगी हैं, तो दिक्कत आती है। उसमें बाकी ऐसे में कोई की दिक्कत नहीं आती है, ठीक है? दूसरी पॉइंट यहाँ पे होती है लकीर करके, यहाँ पे दिखा सकते हैं लकीर हो रहा है, तो इसमें थोड़ा-सा पॉइंट आ सकते हैं री-मेडिकल के लिए, ठीक है? हालाँकि कैंसल नहीं किया जाता है, इसमें री-मेडिकल के लिए पॉइंट आ सकते हैं, ठीक? और दूसरा बात, ये करके ऐसे जब ये करके ये जब ऐसे इस पे मारते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, छोटा और बड़ा, ये जो किसी का चेस्ट ज़्यादा होता है, एक साइड निकल गया होता है, किसी का कम निकल गया होता है। तो ऐसा होता है कि कई बार ये ज़्यादा निकल जाता है लेकिन इनका सही है, ठीक है? और साथ-साथ में पीछे भी देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, कभी ये वाला हिस्सा ज़्यादा बड़ा होता है और ये वाला हिस्सा ज़्यादा छोटा होता है। तो इसको ज़्यादा मेंटेन करने के लिए, इसको मैं आपको डिप्स में बताया था पिछले वीडियो में, कैसे क्या किया जाता है। और इसका इसलिए यहाँ से लेके रीढ़ की हड्डी जो होती है यहाँ पे, रीढ़ की हड्डी जो बाहर नहीं आना चाहिए, जैसे इनका अंदर की तरफ है, ये जैसे कई लोग का बाहर आता है, उस पे दिक्कत होनी चाहिए। और विशेषतर दिक्कत यहाँ पे होती है, यहाँ के यही पेटों पे ज़्यादा ऑपरेशन वगैरह का, दाग वोग का कुछ ऐसे टाइप का ना हो, ठीक है? मतलब ये एकदम सही है, यहाँ पे ऐसा नहीं ऑपरेशन हुआ हो, यहाँ ज़्यादा गांठें लग गई हों या टाँका लग गई, ये सब कुछ पॉइंट सही होना चाहिए। इन सभी पॉइंट को विशेष ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कान को लेके। देखिएगा, कान में क्या होता है कि ये अभी ये कान बिल्कुल सही है, जैसे कोई पहलवान जो होते हैं उनका कान उन टूटा-वूटा होता है, ऐसे बेंड टाइप का हो जाते हैं, तो वो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, ठीक है? इस पे दोनों तरफ के सेम ऐसे वजन, या डायरेक्ट जो कान में देखा जाए तो डायरेक्ट सुराख नहीं होना चाहिए, जैसे इनका सही है, डायरेक्ट जैसे देखने पे डायरेक्ट सुराख होता है, वो सब सुराख नहीं होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं नाक पे। नाक पे क्या होता है, कभी ऐसे आके थोड़ा टेढ़ा हो जाता है,
तो इस नाक को टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऐसे सीधा करके, जैसे कि सीधा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट जैसे वो अंदर की तरफ दबा नहीं होना चाहिए, इस सभी पॉइंट को विशेषतर ध्यान दिया जाता है। ज़्यादा चेहरे पे दाग वगैरह नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे विशेषतर इस बात को देखते हैं, यहाँ पे कट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कट होके ऑपरेशन करके जो टाँके लगते हैं, उस सभी बातों को विशेष ध्यान दें। जैसे इस भाई का सब कुछ फिट है, ठीक है। अब क्या कमेंट है, आप उसको कमेंट कीजिए। बाकी पैर में जो होते हैं तलवे में उसका जो है बराबर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा ऊबड़-खाबड़ होना चाहिए, जैसे बालू के ऊपर रखवा के पुशअप कराया जाता है। तो इससे क्या होता है, गड्ढा होना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी पॉइंटों को में विशेषतर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बाकी और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हम बात कर लेते हैं कि सर कमर का चेक कैसे? कमर में क्या होता है, उछाल करवाते हैं हम लोग। जब उछाल करवाएँगे तो उसकी लचलपन जो होती है, उसको चेक किया जाता है और डिप्स मरवाया जाएगा, और बेसिकली बस ये है। और हाथ की जो पसीना है वो सबसे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। मेन पॉइंट ये है, बीपी से रिलेटेड भी बहुत से कैंडिडेट दिक्कत आ जाती है, जिनमें बीपी वगैरह चेक हो जाता है, उसमें दिक्कत आ जाती है, तो वो घबराहट के ऊपर होती है। आप उसको पानी ज़्यादा पी के आना, उसको माइंड को डाइवर्ट करके रखना, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पे फोकस ज़्यादातर नहीं करना है, ठीक है। इन सही पॉइंटों को विशेषतर ध्यान देना है। बाकी बाल उल से कोई दिक्कत नहीं है, पक गया हो या कोई ऐसा कुछ नहीं है, कट फट का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी जैसे इस भाई का सही है, ठीक है। ये मेडिकल से हाथ से रिलेटेड मैं बता दिया, चेस्ट से रिलेटेड बता दिया, और यहाँ पे गर्दन से रिलेटेड बता दिया, कोई दाग फूक नहीं है। बात ये आती है टैटू वैटू को लेकर, ठीक है। तो टैटू देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो चल जाएंगे, वो भी छोटा मरमर मत है, बाल की अलग यहाँ पे हो गया वहाँ हो, तो आप दूरबीन से अपना वो टैटू हटवा सकते हैं, ठीक है। स्प्रे करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई इशू नहीं होता है कि करवाने के बाद क्या होगा कि नहीं होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेजर करवा के खत्म करवाओ। लेकिन यहाँ तो चल भी जाएगा, लेकिन फिर भी क्या जरूरत है रखवाने की, हटा दो। जब पॉइंट आ सकते हैं तो जरूरत क्या हटाने की, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है। बाकी आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी मेडिकल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करेंगे। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।